ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु एक अंधे व्यक्ति को चंगा कर दे जो यरूशलेम के पास यरीको में रहता था। जब उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु आ रहे हैं तो उसने उन्हें पुकारा और विश्वास के साथ उनकी मदद की याचना की। यीशु ने उसकी आस्था को देखा और उसे चंगा किया। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण बातें को सीखने को मिलती है। इस सुसमाचार में एक अंधा व्यक्ति यीशु के पास आता है। जब उसे पता चलता है कि यीशु आ रहे हैं, वह शोर मचाते हुए पुकारता है, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। पहले लोग उसे चुप कराने के लिए कहते हैं, लेकिन वह और जोर से पुकारता है। यीशु रुकते हैं और उसे बुलाते हैं और उसकी आस्था को पहचानते हुए उसे चंगा कर देते हैं। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि विश्वास और निरंतरता का आधार प्रदर्शित करता है। अंधे व्यक्ति का विश्वास अद्भुत था। जब भी उसे चुप रहने के लिए कहा गया तो उसने और जोर से पुकारा। यह सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि विश्वास केवल मौके पर नहीं बल्कि कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ होना चाहिए। जब हम सच में यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। दूसरी ओर देखते हैं यीशु की दया और उत्तरदायित्व। यीशु ने उस व्यक्ति को पुकारा और उसकी बातों को सुनकर उसने अपने पास बुलाया। उसको अनसुना नहीं किया बल्कि उसकी मदद की। यह सिद्ध करता है कि यीशु हमेशा हमारे दुखों को समझते हैं और अगर हम उनसे सच्चे दिल से मदद मांगते हैं तो वह हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। उनका प्रेम और दया कभी सीमित नहीं होते। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों, अगला सुसमाचार हमें चंगाई और विश्वास का कनेक्शन को प्रदर्शित करते हैं। यीशु ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यह सवाल दिखाता है कि यीशु चाहते थे कि वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी आवश्यकता व्यक्त करे। उसके बाद यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें चंगा किया है। इसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास ही हमारी चंगाई का मुख्य कारण बनता है। जब हम पूरी आस्था के साथ प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वह हमारे विश्वास के अनुसार हमें उत्तर देते हैं। अगले बिंदु में हम देखते हैं कि यीशु नई दृष्टि प्रदान करते हैं। अंधे व्यक्ति की शारीरिक दृष्टि तो ठीक हुई, लेकिन उसकी आंतरिक दृष्टि भी साफ हो गई। जब उसने यीशु को देखा तो वह उन्हें सजीव रूप में पहचान सका। यह हमसे यह सवाल करता है कि क्या हम भी केवल बाहरी रूप से देख रहे हैं या फिर हम अपने आंतरिक दृष्टिकोण को यीशु की नज़र से देख रहे हैं। प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि यीशु का प्रेम और उनकी दया अपार है। जैसे अंधे व्यक्ति ने विश्वास के साथ यीशु को पुकारा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर पहलू में विश्वास और उम्मीद के साथ उन्हें पुकारना चाहिए। यीशु हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी चंगा करने के लिए तैयार हैं। हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए और उनकी उपस्थिति में पूरी तरह से सुस्पष्ट रहना चाहिए।
आइए हम सभी मिलकर अपने आंतरिक जीवन को देखें कि हम ना केवल बाहरी रूप से हम लोग चंगा है, बल्कि हमें आंतरिक रूप से भी हमें चंगा होने की ज़रूरत है। यदि हम ऐसा नहीं है तो आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें आंतरिक और बाहरी दोनों रूप में यीशु हमें चंगा करे और हमें शुद्ध करे, ताकि हम ईश्वर की आस्था को दिनों दिन अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर सकें। आमीन।